दोस्तों, आज जिस देश को हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं, इसी नाम को हासिल करने के लिए वहां के लोगों ने काफी जंग और इंटरनल पॉलिटिक्स का सामना किया है। अफगानिस्तान का इतिहास काफी पेचीदा रहा है और इस देश पर काफी लंबे समय से दुनिया की तमाम सेनाएं कब्जा करना चाहती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अफगानिस्तान के इतिहास को बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में दुनिया में सबसे ताकतवर रहे ब्रिटेन किंगडम ने अपनी पूरी ताकत के साथ अफगानिस्तान को जीतने की कोशिश की, लेकिन 1919 में आखिरकार ब्रिटेन को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद सोवियत आर्मी ने 1979 में अफगानिस्तान पर अटैक किया। इस अटैक के पीछे का मोटिव यह था कि 1978 में फॉर्म की गई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को गिरने से बचाया जा सके, पर उनको यह बात समझने में करीब 10 साल लग गए कि वो ये बैटल जीत नहीं पाएंगे। साल 2001 अमेरिकी नेतृत्व में हमले और उसके बाद कई सालों तक युद्ध में बहुत से लोगों की जान गई। इस हमले के 20 साल बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी आर्मी को वापस बुलाने का फैसला किया। जो बाइडेन ने मीडिया से बचने के लिए यह स्टेटमेंट दिया कि अमेरिकन नागरिकों को एक ऐसे युद्ध में नहीं मरना चाहिए जिसे खुद अफगानी लोग न लड़ना चाह रहे हो। अफगानिस्तान में शहीद हुए लोगों और उनके इतिहास को याद करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि चाहे जितनी भी मिलिट्री पावर लगा लें, एकजुट और सुरक्षित अफगानिस्तान हासिल करना असंभव है। अफगानिस्तान के इतिहास पर अफगानिस्तान साम्राज्य की कब्रगाह नाम की किताब लिखने वाले डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट डेविड एसपी बीबीसी पे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अफगान काफी शक्तिशाली है, बल्कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो आक्रमणकारी ताकतों की गलतियों की वजह से हुआ है। ये एक ऐसा देश है जहां आधारभूत ढांचा काफी खराब है, विकास काफी सीमित है और चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि अफगानिस्तान को जीतना असंभव है। ये एक गलत बयान है। ईरानियों, मंगोलों और सिकंदर ने भी अफगानिस्तान को जीता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे राज करने के लिए लोगों को काफी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी में ज्यादातर समय के लिए अफगानिस्तान ब्रिटेन और रशियन किंगडम के बीच सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करने की रस्साकसी में पिसता रहा। दोस्तों, कई शताब्दियों तक ब्रिटिश और रशियन आर्मी के बीच पॉलिटिकल वॉर चलता रहा, जिसमें आखिरकार ब्रिटेन की जीत हुई, लेकिन ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ब्रिटेन ने 1839 से 1919 के बीच 3 बार अफगानिस्तान पर हमला किया और ये कहा जा सकता है कि तीनों बार ब्रिटेन फेल हुआ। पहले एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटेन ने 1839 में काबुल पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ब्रिटेन को ये लग रहा था कि अगर वो ये कदम नहीं उठाएंगे तो रशिया उनसे पहले काबुल पर कब्जा कर लेगा। इसी एक गलत कदम के कारण ब्रिटेन को इतिहास की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अफगानिस्तान की लोकल ट्राइब्स ने बिल्कुल मामूली हथियारों की मदद से दुनिया की सबसे पावरफुल सेना को बर्बाद करके रख दिया था। 3 साल के युद्ध के बाद आखिरकार अफगानिस्तान के लोग बाहर से कब्जा करने आई सेना को निकालने में सक्षम रहे। इसके 4 दशक बाद ब्रिटेन ने एक बार फिर कोशिश की। इस बार उसे कुछ सफलता मिली। साल 1878 और 1880 के बीच हुए दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटेन संरक्षित राज्य बन गया, पर ब्रिटेन को काबुल में एक रेसिडेंट मिनिस्टर रखने की अपनी एक नीति को त्यागना पड़ा। इसके बजाय ब्रिटिश किंगडम ने एक नए अफगान अमीर को चुनकर देश से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। पर साल 1919 में जब इस नए अमीर ने खुद को ब्रिटिश से आजाद घोषित कर दिया, तब शुरुआत हुई तीसरे एंग्लो अफगान वॉर की कहानी। 4 महीनों तक चली इस जंग के बाद आखिरकार ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। साल 1920 के दौरान अमीर अमानुल्लाह खान ने देश को सुधारने की कोशिश की, जिसमें महिलाओं के बुर्का पहनने की प्रथाओं को खत्म करना शामिल था। उनके इस फैसले के बाद काफी धार्मिक नेता नाराज हो गए, जिससे एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध के कारण कई वर्षों तक अफगानिस्तान में हालात तनाव भरे रहे। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, ताकि एक बुरी तरह से फॉर्म की गई कम्युनिस्ट सरकार को सत्ता में बनाए रखा जा सके। कई मुजाहिदीन संगठनों ने सोवियत संघ का विरोध करते हुए उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। इस जंग में मुजाहिदीनों ने अमेरिका, चीन, ईरान और सऊदी अरब की तरफ से पैसा और हथियार लिए।
इस युद्ध में करीब 15 लाख लोगों की मौत हुई और 50 लाख लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सोवियत सेना ने कई तरह से इस जंग को जीतकर खत्म करने की कोशिश की, लेकिन गोरिल्ला सैनिक हमेशा बच जाते थे। इसके बाद सोवियत यूनियन को ये एहसास हुआ कि वो ये जंग अब जारी नहीं रख सकते और 1988 में अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लिया। लेकिन इस वापसी से सोवियत संघ की छवि कभी उभर नहीं पाई। ये एक काफी शर्मनाक और खर्चीला युद्ध था, जिसमें सोवियत संघ अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद लोकल गोरिल्ला लड़ाकुओं से हार गया। सोवियत संघ के असफल प्रयास के बाद अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद अल-कायदा को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान को खत्म कर दिया। अमेरिका काबुल पर कब्जा करने और तालिबान को सरेंडर कराने में सफल रहा। 3 साल बाद अमेरिकन गवर्नमेंट पावर में आई, लेकिन तालिबान के हमले जारी रहे। 2014 में सबसे ज्यादा खून खराबा देखा गया। इसी बीच अमेरिका को काफी नुकसान झेलना पड़ा। 2010 से 2012 के बीच इस जंग की कीमत पर ईयर 100 अरब अमेरिकन डॉलर्स हो गई थी। अब अमेरिकन सेना की वापसी के बाद तालिबान के कब्जे से अभी अफगानिस्तान में चिंता का माहौल पैदा हो गया है, जिसके चलते अफगानिस्तान के लाखों लोग बेघर हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अफगानिस्तान के इतिहास के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।